नमस्कार, 99 न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है और इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपाली श्री। सीधे रुक करते हैं खबरों की ओर। विश्व महिला दिवस पर रोटी बैंक यूथ क्लब महुदा के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कुष्ठ पीड़ित माताओं को साड़ी देकर महिला दिवस मनाया गया। महुदा के विभिन्न क्षेत्र में घूम घूम कर गरीब, असहाय, लाचार वृद्ध माताओं को साड़ी दिया गया। मौके पर रोटी बैंक के सूरज कुमार हरी ने कहा कि ये माता भी सम्मान के हकदार है। इन्हें खुश रखने के लिए क्लब ने छोटा सा प्रयास किया है। रोटी बैंक यूथ क्लब महुदा के द्वारा आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के शुभ अवसर पर हम लोग भी महिला दिवस मनाए, जो कुष्ठ पीड़ितों और असहाय महिलाओं के बीच और माताओं के बीच मनाया गया, जिन्हें हम लोग साड़ी बांटकर आज महिला दिवस मनाए। हम लोग चाहते थे कि सभी तो बहुत से प्रकार के सम्मान करके महिलाओं को, माताओं को महिला दिवस के रूप में मनाते, तो हम लोग जमीन से जो जुड़ा काम करते हैं, हम लोगों का जो काम है गरीबी लोगों को खाना खिलाना, जरूरत के चीज पहुंचाना, तो उन्हीं जमीन से जुड़ा हुआ हम लोग एक छोटा सा आज काम किए कि बागमारा के अंचल कार्यालय में नवनियुक्त अंचलाधिकारी के सिंह ने पदभार ग्रहण किया। अंचल के राजेश कुमार का स्थानांतरण रांची मुख्यालय कर दिया गया। निवर्तमान अंचलाधिकारी ने नए अंचलाधिकारी को पदभार दिया। पदभार ग्रहण करने के बाद वर्तमान अंचलाधिकारी अंचल कार्यालय कर्मियों, राजस्व कर्मचारियों से परिचय प्राप्त किया। निवर्तमान सीओ, बीडीओ ने वर्तमान सीओ को बुके देकर स्वागत किया। वहीं पदभार ग्रहण करने के बाद नवनियुक्त सीओ ने कहा कि सभी के सहयोग लेकर अंचल कार्यालय का काम किया जाएगा। किसी भी नागरिक को अंचल कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़े, यह ध्यान रहेगा। मौके पर बीडीओ सुनील प्रजापति सहित कई लोग मौजूद थे। सरकार के द्वारा आरटीजीएस के तहत सेवाएं दी जा रही हैं आम लोगों को, उस समय लोगों को प्राप्त हो, ये पहली प्राथमिकता होगी। दूसरा, शांति व्यवस्था कायम रहे, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर में किसी तरह का कोई अवरोध उत्पन्न ना हो, यही दो मुख्य प्राथमिकताएं हैं। चूँकि हमारा अंचल कार्यालय जो है लगभग ऑनलाइन है, सारी सेवाएं ऑनलाइन प्रदान की जा रही हैं, तो किसी को भी अंचल कार्यालय का चक्कर ना काटना पड़े। सबको घर बैठे ही एप्लीकेशन हो या रसीद कटवाना हो या इससे संबंधित कोई भी समस्या हो, लोग घर बैठे सारी सेवाएं प्राप्त करें। जरिया के चास नाला के सेल प्रबंधन के द्वारा चास नाला साउथ कॉलोनी में अवैध कब्जाधारियों ने 50 लोगों का क्वार्टर खाली कराने की नोटिस दी गई। इस मामले को लेकर साउथ कॉलोनी के विभिन्न यूनियनों के लोग चास नाला महाप्रबंधक कार्यालय गेट के समक्ष प्रदर्शन कर प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की और नोटिस को वापस लेने की मांग कर रहे थे। इसके बाद महाप्रबंधक कार्यालय में बैठक बुलाई गई, जिसमें प्रबंधन ने फिलहाल क्वार्टर खाली कराने की कार्रवाई को स्थगित करने का निर्णय लिया है। मौके पर मुख्य महाप्रबंधक संजय कुमार तिवारी, महाप्रबंधक ए मांझी, एएनजी एमरम, अजय कुमार, यूनियन नेताओं में रंजय सिंह, डेविड सिंह सहित कई लोग मौजूद थे। सेल प्रबंधन यहाँ का जो आम आवाम है चातला साउथ कॉलोनी का, पहले तो सेल का एक भी क्वार्टर है नहीं, सब क्वार्टर ही खाली करवा के दरवाजा खिड़की कबाड़ लिया। और उसके बाद जमीन भी मिश्रा जी लोग का है, झूठ मूठ का भय का माहौल पैदा कर रहा था। क्वार्टर को खाली कीजिए, इसका हम लोग विरोध किए और हम लोगों के माननीय थाना प्रभारी साहब भी उपस्थित थे, पटरी थाना के। बहुत अच्छा माहौल में बात हुआ। ये लोग प्रॉमिस किए हैं कि ऐसा अब नोटिस वोटिस नहीं जाएगा। आपका जो नोटिस विड्रॉ कर लिया गया क्या? हाँ, प्रबंधन तो अभी यही बोला है कि आगे से ऐसा नहीं होगा। हम लोग बोले कि उद्योग को चलाइए, उसमें सारा ट्रेड यूनियन यहाँ का नौजवान मदद करेगा। राज्य ताइक्वांडो चैंपियनशिप का आयोजन 6 मार्च और 7 मार्च को संस्कार ज्ञानपीठ नावाडी हरियाणा में संपन्न हुआ। इसमें झारखंड राज्य के सभी जिलों के खिलाड़ियों ने भाग लिया। इसमें द राइट ट्रैक के एकेडमी के 11 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, जिसमें 1 स्वर्ण, 3 रजत तथा 2 कांस्य पदक प्राप्त किया गया।
कार्यक्रम में धनबाद के वरिष्ठ भाजपा नेता भानु खत्री, धनबाद जिला ताइक्वांडो संघ के महासचिव लक्ष्मीकांत सिन्हा, झारखंड ताइक्वांडो संघ के रेफरी चीफ अमर बावरिस ने सभी बच्चों को बधाई दी। आज सुबह करीब 6 बजे बागमारा के कतरास थाना अंतर्गत जीजी पहाड़ी पुल से बालू लदा ट्रैक्टर खाई में गिर गया। घटना में चालक 25 वर्षीय मुकेश कुमार मंडल की दर्दनाक मौत हो गई। घटनास्थल से आए स्वजनों ने शव की पहचान की। वह गिरिडीह जिला के पलमा का निवासी है। पुलिस ने पंचनामा के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सोनालिका गाड़ी देखें पुल के पास गिरा हुआ है, जो लग रहा है कि मुकेश का ही गाड़ी होगा। तो हम लोग और भी गाड़ी वाले से पता किए तो और भी गाड़ी वाला वही बताया कि लग रहा है मुकेश का ही है। उसके बाद जब मुकेश का मोबाइल पे हम लोग फ़ोन लगा रहे थे, रिंग तो हो रहा था लेकिन उठा नहीं रहा था, तो हम लोग को शक हुआ। तो उसके लिए हम लोग यहाँ देखने के लिए आए हैं। आके देखें तो यहाँ पर गाड़ी पलटी हुआ था और मुकेश स्पॉट डेट हुआ था। सोनालिका गाड़ी देखें पुल के पास। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर चक्रधरपुर रेल मंडल में साउथ बिहार एक्सप्रेस ट्रेन को महिला स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन बनाकर चक्रधरपुर रेलवे स्टेशन से राउरकेला स्टेशन तक चलाया गया। साउथ बिहार एक्सप्रेस का परिचालन महिला लोको पायलट SR होरो, महिला सहायक लोको पायलट S लकड़ा और गार्ड पूनम राणा ने किया। इस ट्रेन में टिकट चेकिंग स्टाफ और RPF स्टाफ भी महिला रेलकर्मी ही थी। चक्रधरपुर रेल मंडल के DRM विजय कुमार साहू ने महिला लोको पायलट को बुके देकर स्वागत किया, जिसके बाद हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर धनबाद की एक बेटी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत हुई है। डॉक्टर सृष्टि अग्रवाल ने सवाई मानसिंह हॉस्पिटल जयपुर से पोस्ट ग्रेजुएशन किया। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के शहर बयाना में आयोजित यूरोपियन सोसाइटी ऑफ रेडियोलॉजी के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में अपना एक लेख भेजा था। उनके लेख को बेस्ट रिसर्च प्रेजेंटेशन एब्स्ट्रैक्ट का पुरस्कार मिला। सृष्टि के अनुसंधान का विषय सिर एवं गला पर आधारित था। इस कॉन्फ्रेंस में विश्व के 17 शोधार्थियों ने अपने लेख भेजे थे, जिनमें भारत से डॉक्टर सृष्टि अग्रवाल इकलौती थी। विश्व महिला दिवस के अवसर पर सोमवार को धनबाद रेल मंडल कार्यालय से महिला रेल कर्मियों ने मार्च निकाला। मंडल रेल प्रबंधक आशीष बंसल ने महिलाओं के मार्च को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रेल प्रबंधक ने कहा कि वर्तमान परिवेश में महिला सशक्तिकरण नितांत जरूरी है। इसी को ध्यान में रखते हुए धनबाद रेल मंडल की कमान आज पूरी तरह महिलाओं के ऊपर है, जिसमें टिकट काउंटर, रिजर्वेशन काउंटर जैसे कई विभाग पूरी तरह महिलाओं के कमान में रही। मौके पर डिविजनल कॉमर्शियल मैनेजर अखिलेश पांडे ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं का उत्साह देखते ही बन रहा है। डे है तो ऑफ कोर्स बहुत अच्छा लग रहा है, स्पेशल लग रहा है। हम लोग यहाँ पर हैं, हम लोग के लिए इतना सारा इंतज़ाम किया गया है, फैसिलिटीज़ किया गया है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, एक्साइटेड है। इसके लिए ये कहेंगे कि बोथ जेंडर को अपने अपने रोल्स को सही से निभाना चाहिए। तब ना ही सिर्फ महिलाएं को सुरक्षित रहना चाहिए, बल्कि पुरुष को भी रहना चाहिए, ताकि दोनों ही सुरक्षित हो पाए। अपना सोच बदलना होगा। दुनिया का सामना तो वो करती ही हैं, घर का सामना, घर के साथ रहती हैं, उनका बहुत सारे काम भी करती हैं।
अपने अंडर का डर को बस उनको मिटाना है, बाकी तो वो सब कर लेंगी। इन दिनों में भी महिलाएं काम करती हैं, पुरुषों के साथ मिलकर काम करती हैं, लेकिन आज का सांकेतिक महत्व इस बात का है कि महिलाएं अकेले भी रेलवेज के जितने काम हैं वो अकेले भी बिना पुरुषों के मदद के भी कर सकती हैं। ये आज के दिन जो महिलाएं रेल के हर क्षेत्र को मैन कर रही हैं उसका मतलब यही है। महिलाएं हैं वो सशक्त हों। सशक्त का होने का मतलब ये है कि जो अपने निर्णय लेने हैं उनको अपने बारे में, अपने जीवन के बारे में, अपने कैरियर के बारे में, वो लेने में वो अपना स्वयं से निर्णय ले पाए। वो जो अपना परिवार है या समाज है उसकी आशा के अनुरूप ना हो के जो उसको मन में अच्छा लगता है, चाहे घर में काम करना अच्छा लगे, चाहे बाहर जाके दुनिया अपनी मुट्ठी में करने का हो, वो महिला अपने आप को सशक्त करे। अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन यानी एफवा की जिला कमेटी ने सोमवार को रणधीर वर्मा चौक पर धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम आयोजित कर महिलाओं के आर्थिक अधिकार, सामाजिक सम्मान और राजनीतिक न्याय की मांग की गई। मौके पर महिलाओं ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पूरी दुनिया में मनाया जाता है। इस मौके पर सरकार को महिलाओं के हित में सोचते हुए काम के घंटे को कम करने, कारखाने जैसे कार्यस्थल पर शोषण मुक्त और भय मुक्त माहौल बनाने, महिलाओं के वोट देने का अधिकार को मजबूत करने जैसे निर्णय लिए गए थे। अवसर पर यहाँ पे धरने पर बैठे हैं क्योंकि आज जो देश में महिला के ऊपर अन्याय, अत्याचार, उनके जो जितने भी हक है, राजनीतिक, आर्थिक, शिक्षा, ये जो सब अधिकार है उनसे छीना जा रहा है। महिलाओं को शिक्षा से वंचित किया जा रहा है। मेरा मेन मुद्दा यह है कि महिलाओं को शिक्षा से वंचित किया जा रहा है और शिक्षा ही ऐसी एक कड़ी है महिलाओं के लिए जो उससे वो जागरूक हो सकती है एवं समाज में पुरुषों से कदम मिलाकर आगे बढ़ सकती है। क्योंकि देखिए महिलाएं जो होती है पूरा घर से लेकर बाहर से लेकर पूरा जो उनका जो बागडोर है महिलाओं के हाथ में है। अगर महिलाएं शिक्षित नहीं होंगी तो उनके बच्चे कैसे आगे बढ़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर सीसीडब्ल्यू सरायढेला में स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी सहियाओं ने एक कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला में सहियाओं ने राज्य सरकार पर भेदभाव बरतने का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि एक और जहां महिलाओं को सशक्त करने की बात और दावे किए जा रहे हैं, वहीं सहिया समाज की महिलाओं को ना तो सुरक्षा प्रदान की जाती और ना ही उन्हें काम के एवज में मेहनताना मिल पाता है। ऐसे में वर्तमान में सहियाओं के मुख्य धारा से जुड़े होने के बावजूद अपनी सुरक्षा और आर्थिक कमाई के मामले में काफी पीछे हैं। चाहूंगी कि आज पूरे देश में महिलाओं को जो दर्जा मिलना चाहिए वास्तविक रूप से वैसा नहीं मिल रहा है। तो इसलिए मैं सरकार से आज के दिन ये आह्वान करती हूँ कि पूरे सहियाओं को जो सम्मान मिलना चाहिए एक महिला के नाते वो सम्मान उनको दिलाएं और हम अपने हक की लड़ाई के लिए जो भी करना होगा उसके लिए कदम उठाएंगे। कितने लोग पहुँचे अभी तक यहाँ तक? आज हमारे यहाँ लगभग 500 करीब महिलाएं पहुँचने वाली है पूरे सहिया। और इसी दिन हम लोग इसलिए चुने कि महिला के एक तरफ सरकार सुना रही है कि बहुत सारे महिला को सब कुछ साधन दिए हैं, ये है महिला का शोषण नहीं होना चाहिए, और ये क्या है हम सहियाओं के साथ। धनबाद समर न्यायालय से महिलाओं के द्वारा रैली निकाली गई जो रणधीर वर्मा स्टेडियम तक गई। उप विकास आयुक्त दशरथ चंद्र दास ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। रैली में जिला प्रशासन की ओर से कल्याण पदाधिकारी और जिला प्रशासन से कई महिलाएं शामिल थी। पुलिस प्रशासन की ओर से महिला थाना प्रभारी और कई महिला पुलिसकर्मी मौजूद रही। वहीं धनबाद बार कोर्ट के कई महिला वकील भी रही शामिल। इस दौरान महिला सशक्तिकरण, समाज में महिला सम्मान को लेकर नारे दिए गए। जो
ये हर दिन चलने वाला है और महिलाओं को सशक्त, एक दिन के लिए ये प्रतीक है कि हम महिलाएं सशक्त हैं और सशक्त हो रही हैं। सिर्फ एक दिन करने से महिलाएं सशक्त नहीं होगी, निरंतर इसको चलते रहना पड़ेगा और पुरुषों की इसमें सहभागिता आवश्यक है। जो हमारे कानून के तहत महिलाओं को जो अधिकार दिया गया है उसे वो संपूर्ण रूप से जानना चाहिए, जानकारी होना चाहिए, इसके लिए लीगल अवेयरनेस होना चाहिए, गांव-गांव तक इसकी प्रचार प्रसार होना चाहिए, क्योंकि अभी कानून में बहुत सारी जो है वो उसका बदलाव आया है। ये महिलाओं को जानना बहुत जरूरी है। विश्व अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। पूरे झारखंड वासियों के जितने भी झारखंड के हमारे महिलाएं हैं, खास करके हमारे धनबाद के हैं, सबों को मैं हार्दिक दिल से बधाई देता हूं। और मैं यही कहता हूं कि झारखंड सरकार के द्वारा बहुत सारी नारियों के लिए, महिलाओं के लिए योजनाएं चलाई हैं, उनका लाभ उठावें और आप अपने को कहीं से कमज़ोर न समझें। पुरुष और महिला दोनों समान हैं। आप जितना शिक्षित बनेंगे उतना आगे बढ़ेंगे। धनबाद एसएसपी कार्यालय के समीप ग्रीन व्यू पेट्रोल पंप के सामने सोमवार की सुबह अवैध कोयला लदे बाइक की एक अन्य बाइक से टक्कर हो गई, जिसमें एक महिला व एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर स्थानीय दुकानदारों ने कोयले की बोरियों से दबे युवक और महिला को निकाला और एक ऑटो से इलाज के लिए SNMMCH भेजा। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि DRM ऑफिस की तरफ से तेज रफ्तार में कोयले से लदे एक बाइक सराय ढेला की ओर जा रहा था। इसी दौरान ग्रीन व्यू पेट्रोल पंप से निकलती हुई दूसरी बाइक से टकरा गई, जिससे बाइक सवार एक महिला और एक बच्चे को गंभीर चोटें आई है। मालूम हो कि शहर की सड़कों पर देर रात से ही कई बोरियों को लादकर बाइक सवार कोयला तस्कर तेज रफ्तार से सड़कों पर चलते हैं, जिससे इस तरह की हादसे आए दिन होते रहते हैं। हमेशा से अपने बयानों को लेकर विवाद में रहने वाले जामताड़ा के कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी एक बार फिर से सुर्खियों में है। उन्होंने जामताड़ा के एक निजी कार्यक्रम में इस बार अपनी ही सरकार के पदाधिकारी को खूंटे से बांधने की ग्रामीणों को भड़का रहे हैं। विधायक जी ग्रामीणों से कह रहे हैं कि बिजली विभाग का कोई पदाधिकारी गांव में आए, बिजली काटने आए तो खूंटे से बांध दो। विधायक इरफान के इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। हम आपको बताएं कि बकाया बिजली बिल की वसूली के लिए राज्य भर से अभियान चलाया जा रहा है। जिस ग्रामीण अधिक बिजली का बिल बकाया है, ऐसे लोगों के कनेक्शन काटे जा रहे हैं। इसी से नाराज विधायक ग्रामीण को भड़काते हुए देखे जा रहे हैं। लाइन काटते रहे, कर्जा लेते हैं। कोई बिजली वाला, आज मैं बोल के जा रहा हूँ आप लोगों को, अगर कोई बिजली का जय या लाइन काटने के लिए आता है तो आप लोग इसी खूंटा में बांधिए उसको, बांधिए ना, बोले हाँ बांधिए उसको, हम देख लेंगे। लोगों देखना मजाक बना कर रख दिया, गरीब आदमी को शोषण करेगा क्या कि इरफान अंसारी है तो आएगा लाइनिंग काट चला के फाइन कर देगा, केस कर देगा। अरे जागीर तुम्हारा क्या है, एकदम खबरदार, एकदम जाएगा, बोले फांस से बात कर लो। जमशेदपुर के घाघेडी जेल में बंद बदमाश सुजीत सिन्हा और रांची के होटरवार जेल में बंद शूटर अमन सिंह के नाम पर धनबाद के जितने भी व्यवसायी और आउटसोर्सिंग कंपनियों से रंगदारी मांगी गई थी, उसकी धनबाद पुलिस जांच कर रही है। जांच के क्रम में यह बात सामने आई है कि रंगदारी वसूलने के लिए सुजीत सिन्हा के नाम पर गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया। शूटर अमन सिंह ने भी पुलिस को बताया कि सुजीत के नाम का गलत इस्तेमाल किया गया। इसके बाद पुलिस तथ्यों के आधार पर पूरे मामले की तहकीकात तक जुटने में पड़ी हुई है। धनबाद झरिया के सुदामडी के गौरखुट्टी के रहने वाले शंकर पासवान के साथ 2 मार्च को पास के ही रहने वाले राजू भुइयां, सोनू भुइयां, रामू भुइयां, शंभू भुइयां और गुड्डू भुइयां ने लाठी डंडे और रॉड से हमला कर दिया था, जिससे शंकर पासवान गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे। घटना के बाद सुदामडी पुलिस उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया, लेकिन आज तक सुदामडी पुलिस हमलावरों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं होने से पीड़ित परिवार काफी डरा सहमा हुआ है। पीड़ित परिवार ने सिटी एसपी से मिलकर न्याय की गुहार लगाई है। एसपी पूरे मामले की जांच में जुटे हुए हैं। राज महतो, सोनू भुइयां।
नशे की हालत में आया वो लोग, और ये मेरे भाई से पैसा मांगने लगा कि हम लोग को गांजा पीना है, सुलेसन पीना है, पैसा दो। नहीं दिया तो इसके साथ ज़बरदस्ती छीना झपटी करने लगा, हमको भी मारने लगा। उतने में सोनू भूँइया का परिवार आया, उसका भाई लोग आया जिसका नाम रामू भूँइया और गुड्डू भूँइया और सामू भूँइया है। वो लोग 4-5 भाई आया, उतने में लोहा का रड था और डंडा वगैरह लाया, दोनों भाई को मारने लगा। इंसाफ हो यहाँ सुदामडीह थाना में हम लोग किए थे, वहाँ पे कोई मतलब कार्रवाई नहीं हुआ। फिर हम लोग सिटी एसपी के पास गए, वहाँ पे दिए हैं। वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जब अपने घर के लिए सही दरवाजे चुनने की बात हो तो चुनिए सिर्फ टाटा प्रवेश के दरवाजे, जो लकड़ी के दरवाजों से कई गुना है बेहतर। टाटा प्रवेश के दरवाजों में है स्टील की मजबूती और लकड़ी की खूबसूरती। टाटा प्रवेश के दरवाजे फ्रेम और एक्सेसरीज के साथ फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। लकड़ी के दरवाजे बनाने के लिए बहुत से लोगों से संपर्क करना पड़ता है, जो कि इस समय नुकसानदायक हो सकता है। लकड़ी के दरवाजों को लगाने में 8 चरणों से गुजरना और 6 प्रकार के लोगों के संपर्क में आना होता है, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजों का इंस्टॉलेशन केवल 2 चरणों में हो जाता है। बस अपना दरवाजा चुनें, उसका आकार नापें और नो टच डिलीवरी पाएं। इसे हमारी प्रशिक्षित इंस्टॉलेशन टीम द्वारा लगाया जाता है, जो सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखती है। टाटा प्रवेश के दरवाजे लकड़ी के दरवाजों से कई गुना मजबूत होते हैं और आपके परिवार को सुरक्षित रखते हैं। स्टील के बने होने के कारण इन दरवाजों में स्वाभाविक रूप से न तो दीमक लगता है और न ही इनमें आग पकड़ने का डर होता है। टाटा प्रवेश के दरवाजे मेंटेनेंस फ्री और वेदर प्रूफ होते हैं। सामान्य लकड़ी के दरवाजों की तरह ये न तो सिकुड़ते फैलते हैं और न ही इनमें दरार आती है। लकड़ी के दरवाजों की गुणवत्ता और उनका टिकाऊपन प्रमाणित नहीं होता, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजे उम्दा फिनिश, कई डिजाइन के और 5 वर्षों की वारंटी के साथ आते हैं। एक बात और, लकड़ी के दरवाजों के लिए जंगलों की कटाई होती है, वहीं दूसरी ओर टाटा प्रवेश के दरवाजे पेड़ों को कटने से बचाते हैं तथा ये 100% रिसाइक्लेबल होते हैं। अब ये आप पर है कि आप अपने घर में कौन सा दरवाजा लगाना चाहते हैं। बेस्ट चुनिए, टाटा प्रवेश के दरवाजों और खिड़कियों को चुनिए। ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर श्री राम सेल्स, GT रोड, गोविंदपुर, धनबाद। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7004709213 9534400091। Blockania flow room, I go into your song. Can you catch me? No. Can you match me? No. Make mujhe yaad on the roads. Hi. You're early. I know. XUV 300. ऑथोराइज्ड डीलर मॉडल फ्यूल्स, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235, 8929207236, 9711355896। Hey, I'm sexy Mr. Brown, a prince who's just been crowned. I can brighten up your day, 'cause I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way, 'cause I got my honey. And that's not funny, my honey makes me sing all night. Sexy Mr. Brown. Your wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open. जय TMT, भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। भरोसा अटूट
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। चिरकुंडा थाना क्षेत्र के सुंदरनगर में सोमवार एक घर में भीषण आग लगी। जिस घर में आग लगी वहां स्थानीय किशन शर्मा की बताई जा रही है। आग लगने की वजह से घर का सारा सामान जलकर खाक हो गया। गृह स्वामी ने बताया कि शॉर्ट सर्किट की वजह से घर में आग लगी। जिस समय आग लगी उस वक्त घर में कोई भी नहीं था। इस आगजनी में लगभग 5 लाख की संपत्ति का नुकसान का आकलन किया जा रहा है। उसे बस्ती की ओर से वो लड़का लोग से पता चला कि आपका घर जल गया और पूरा ब्लास्ट हो गया और जितने भी सामान जितने भी सारा चीज थे वो सब सारा चीज खत्म हो गया। तो अभी आके देख रहे हैं कि सही बात है कि सारा चीज माने कि क्या कारण हो सकता है आग लगने का? क्या कारण हो सकता है, या तो लाइन का प्रॉब्लम से जो इलेक्ट्रिसिटी है, या तो गैस वाला, वो तो हम अभी अच्छा तरह से पता गैस वाला। सरायकेला के आनंदपुर गांव के समीप एक कार अनियंत्रित होकर पलट गई। कार में सवार लोगों को हल्की चोटें आई है और कार क्षतिग्रस्त हो गया है। जानकारी के अनुसार सभी लोग नवनिर्मित शिव मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के कलश यात्रा देखने के लिए दोमुहानी घाट गए हुए थे, जहां से लौटने के क्रम में यह घटना घटी। कार पर सवार विश्वजीत गोराई ने बताया कि एक मार्शल वाहन को बचाने के कारण अनियंत्रित होकर कार पलट गई। एक आदमी मार्शल वाला को ये टर्निंग में क्या नुकसान हुआ है? क्या आदमी किसी को? नहीं, किसी का नुकसान। गाड़ी क्षतिग्रस्त हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर वन स्टॉप सेंटर से संबंधित जागरूकता कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर डीसी ने किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिले में महिलाओं को सुरक्षा प्रदान के लिए वन स्टॉप सेंटर का शुरुआत किया गया, जहां किसी भी प्रकार के हिंसा से पीड़ित महिलाओं को कानूनी सहायता, पुलिस सहायता, 5 दिन का स्थायी आश्रय और रहना खाना निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। इसी जागरूकता के लिए आज ये कार्यक्रम आयोजन किया गया ताकि पीड़ित महिलाओं की मदद की जा सके। करती हूँ जिनके माध्यम से अलग अलग धर्म के लिए अलग अलग है। और सबसे बड़ी बात है, DLSA की तरफ से मैं पैनल अधिवक्ता हूँ, तो सबसे बड़ी बात है कि अगर किसी को लॉयर नहीं है, वन स्टॉप सेंटर में तो है, उसके अलावा भी अगर किसी को जरूरत होती है तो हमारा जिला विधिक सेवा प्राधिकार बोकारो हर तरफ से हर वकील को देने के लिए सक्षम है। अगर एक महिला आवेदन देती है या एक लड़की आवेदन देती है कि उसको अधिवक्ता की जरूरत है, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट उसको जो है अधिवक्ता मुहैया कराया जाता है। स्टेक होल्डर्स हैं, एक बार फिर से मैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आप सभी को ढेर सारी बधाई शुभकामनाएं देता हूं और इसी तरह से हम सभी लोग मिलकर इस एक समेकित रूप से इस दिशा में बढ़ेंगे कि महिलाओं को पुरुषों के समकक्ष या फिर उनसे भी अधिक उनके अधिकार और सुरक्षा। महिला दिवस के उपलक्ष्य में नासविक के सिटी मैनेजर स्नेहम सिन्हा ने फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर आदिति कुमारी से मुलाकात कर उनको बुके देकर महिला दिवस की बधाई दी। स्नेहम सिन्हा ने बताया कि उन्होंने भी इस महामारी के दौरान बहुत से वेंडर की मदद की थी। फूड इंस्पेक्टर ने जानकारी देते हुए बताया कि 9 मार्च को बरटाट बस स्टेशन के पास चैम्बर ऑफ कॉमर्स कार्यालय और 12 मार्च को बैंक मोड़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स कार्यालय में सुबह 10 से शाम 4 बजे तक FASSI रजिस्ट्रेशन और फूड लाइसेंस बनाने के लिए कैंप लगाया जाएगा। इस आयोजन में उन्होंने नासवी से सहयोग मांगा है। वहीं धनबाद स्टेशन रोड और हीरापुर मार्केट, SSLNT, बेकार बांध समेत विभिन्न जगहों पर दुकान लगाने वाली महिलाओं को माला पहनाकर सम्मानित किया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं को स्वावलंबी व सशक्त बनाने को लेकर चिरकुंडा नगर परिषद अध्यक्ष W बौरी के नेतृत्व में चिरकुंडा नगर परिषद कार्यालय से शहीद चौक तक जागरूकता रैली निकाली गई। इस दौरान नगर परिषद अध्यक्ष W बौरी ने सभी को शपथ दिलाई। उन्होंने कहा कि चिरकुंडा नगर परिषद क्षेत्र में महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर कई योजना चलाई जाने की तैयारी की जा रही है, जिसमें अगरबत्ती बनाना, मोमबत्ती, फिनाइल, पापड़, ब्रेड सहित कई ऐसी योजनाएं जो महिलाओं को स्वावलंबी बनाएगी। उसके लिए नगर पंचायत परिषद तैयारी कर रही है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और महिला दिवस के शुभ अवसर पर हमारे चिरकुंडा नगर परिषद क्षेत्र में जो महिलाओं को सशक्तिकरण और स्वावलंबी बनाने के लिए जो योजना चली, चाहे SHG के माध्यम से स्वावलंबी बनाना, चाहे पूरे महिलाओं को संगठन को आगे बढ़ाना,
स्वावलंबी सशक्तिकरण करना, उसी के निमित्त SHG बनी, स्वयं सहायता समूह बनी और सारा समूह ने जो कार्य किया, जैसे अगरबत्ती बनाना, मोमबत्ती बनाना, उसके बाद फिनाइल, पापड़, हल्दी पीस, जो है यहाँ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आरपीएफ की महिला बटालियन ने आज धनबाद स्टेशन से यात्रा करने वाली महिला यात्रियों के बीच प्रेम व सौहार्द का प्रतीक गुलाब फूल बांटती दिखे। यात्रियों ने बताया कि भारत की पुलिस इसी तरह प्रेम और सौहार्द के साथ लोगों से मिलती तो अपराध के आंकड़े में स्वतः कमी आ जाएगी। वहीं आज आरपीएफ की महिला बटालियन ने धनबाद में काफी जबरदस्त तैयारी कर रखी थी। एक तो धनबाद से गुजरने वाली सभी ट्रेनों की नियमित सुरक्षा जांच, स्टेशन के प्रवेश द्वार पर स्कैनर मशीन से लेकर सभी की कमान अपने जिम्मे ले रखा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि स्टेशन आज आधी आबादी के जिम्मे है, जिसकी वह बखूबी निर्वहन कर रही है। वहीं दूसरी ओर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर डॉग स्क्वाड के माध्यम से प्लेटफॉर्म पर जांच की गई। जामुड़िया की निगाह में हिंदी भाषा भाषी संघ दीदी के बैनर तले एक सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में तृणमूल हिंदी प्रकोष्ठ की भी सहभागिता रही। इस दौरान हरिराम सिंह ने कहा कि नरेंद्र मोदी कहते हैं कि बंगाल में परिवर्तन की जरूरत है। वह किस परिवर्तन की बात कर रहे हैं, जहां ममता बनर्जी ने इस राज्य की जनता को कन्याश्री, रूपश्री जैसी जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ, मुफ्त राशन, मुफ्त शिक्षा का इंतजाम किया है। क्या मोदी से बदलना चाहते हैं? उन्होंने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार कोल इंडिया, रेलवे, सेल जैसे राष्ट्रीय संसाधनों को बेचने पर तुली हुई है। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब बने रहे 99 न्यूज के साथ। नमस्कार।